हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी हार्ट टू हार्ट। माय नेम इज़ प्रयत्नशिला एंड आज हम डिस्कस करेंगे टीसीए साइकिल के बारे में। तो टीसीए साइकिल एक्चुअली मैं एमसी को डिस्कशन करने वाली थी, बट मैं सोची कि एक शॉर्ट वीडियो बना लेती हूँ जल्दी से फटाफट ऐसे ये टोटल साइकिल के बारे में। फिर जब मैं डिस्कस करूँगी एमसीक्यू तो आपको मुझे लगेगा कि हाँ मैं वो भी बताई थी और एमसीक्यू भी हो जाएगा साथ साथ। तो ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ग्लाइकोलिसिस का जो पार्ट है, हमारे ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या है? दैट इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ग्लूकोज टू फॉर्म द टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। फिर पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन हो जाता है एंड उसका ऑक्सीडेशन होने के बाद हमारा एसिटिल कोएंजाइम ए जो कि हमारा 2 कार्बन का होता है। पायरुविक एसिड 3 कार्बन से हमारा 2 कार्बन कंपाउंड ए क्या एसिटिल कोएंजाइम ए बन जाता है। ठीक है, फिर ये एसिटिल कोएंजाइम में हमारा टीसीए साइकिल में वो काम आता है। फिर क्या होता है देखो, ये एसिटिल कोएंजाइम ए दैट वो कंबाइन करता है किससे? ऑक्सालो एसीटेट। उसको ना 6 कार्बन कंपाउंड बनाना है, तो उसको 6 कार्बन कंपाउंड बनाने के लिए एक 4 कार्बन कंपाउंड के साथ उसको मिलना होगा। फिर ऑक्सालो एसीटेट के साथ मिलके वो 6 कार्बन कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, एंड देखिए पहला जो हमारा रिएक्शन है उसको कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं, जहाँ पर कि हमारा वाटर का एडिशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम साइट्रेट सिंथेटिस एंजाइम के प्रेजेंस में हमारा ये वाला वाटर आर हो रहा है। देखो मैं पहले थोड़ा ऐसे बता देती हूँ। देखो ये वाला देखो कंडेंसेशन रिएक्शन में वाटर आर हो रहा है एंड यहाँ पे देखो पहले देन द सेकेंड स्टेप में डिहाइड्रेशन, फिर हाइड्रेशन मीन्स और एक बार वाटर आर हो रहा है। पहले तो रिमूव हो रहा था, फिर आर हुआ, फिर क्या हुआ? डिहाइड्रोजनेशन हुआ। डिहाइड्रोजनेशन के बाद डिकार्बोक्सिलेशन। डिहाइड्रोजनेशन मतलब क्या? मतलब रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन का हाइड्रोजन जो है वो निकलना, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। फिर डिकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होना। तो डिहाइड्रोजनेशन एंड कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। डिहाइड्रोजनेशन कार्बोक्सिलेशन यहाँ पर देखो ये दोनों हो रहा है। तो हमारा पहले स्टेप से हम शुरू करते हैं। देखो पहले है कंडेंसेशन, जब मैं बोली थी वाटर ऐड होगा साइट्रिक एसिड मतलब साइट्रेट सिंथेसिस एंजाइम के प्रेजेंस में, साइट्रेट सिंथेसिस एंजाइम के प्रेजेंस में हमारा वाटर ऐड होगा। फिर क्या होगा? हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो 6 कार्बन वाला होगा, वो है साइट्रेट। फिर जो साइट्रेट होगा उसका तो डिहाइड्रेशन होगा, पहले उससे वाटर रिमूव किया जाएगा। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एकोनिटिस एंड आयरन के प्रेजेंस में, एकोनिटिस आयरन के प्रेजेंस मीन्स हमारा थर्ड स्टेप में भी वैसे है, एकोनिटिस और आयरन के प्रेजेंस में हो रहा है। तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन हुआ। फिर जब ये साइट्रेट जब डिहाइड्रेशन हुआ तो उसका प्रोडक्ट हुआ कि सिस एकोनिटिस एंजाइम है, तो सिस एकोनिटिस उससे ही याद रखना ये 6 कार्बन कंपाउंड है एंड दिस इज ऑल्सो 6 कार्बन कंपाउंड। अभी तक जब तक यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल नहीं होगा तब तक हमारा यहाँ पे 6 कार्बन ही होगा। देखो यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, फिर जाके कार्बन रिमूव हुआ ना, फिर जाके यहाँ पर 5 कार्बन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 6 कार्बन ही है। फिर से जब हाइड्रेशन हो गया, जब वाटर ऐड हो गया एकोनिटिस एंजाइम के प्रेजेंस में, तभी क्या हुआ? आइसोसाइट्रेट हो गया। ठीक है, वो भी 6 कार्बन का है। फिर आइसोसाइट्रेट हो गया। आइसोसाइट्रेट के बाद हमारा है, आइसोसाइट्रेट के बाद ऑक्सालोसक्सिनेट होगा। कैसे? डिहाइड्रोजनेशन होके मतलब हाइड्रोजन का रिमूवर होके NAD से NADH हो जाएगा, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके या NADH हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज। सो आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, देखो ये डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है तो उसका नाम भी उसी हिसाब से है, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। बस लगा देना है, क्योंकि जहाँ पर भी हमारा डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रहा है ना, देखो यहाँ पर भी देखो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन भी रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन इससे हो रहा है, इसलिए इसका एंजाइम क्या होगा? अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेस। वैसे ही जहाँ पर भी डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगा तो वहाँ पर लास्ट में डिहाइड्रोजिनेस लगता है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैले डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हमारा हाइड्रोजन का रिमूव हो, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर देखो एडिशन होकर NADH बन रहा है, NAD से कन्वर्ट हो रहा है NADH, तो वो रहा डिहाइड्रोजनेशन। तो हम कहाँ पे थे? यहाँ पे देखो, यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन होके फिर आइसोसाइट्रेट से ऑक्सालोसक्सिनेट हुआ, ये वो भी 6 कार्बन का है। ठीक है, फिर ऑक्सालोसक्सिनेट होने के बाद फिर ये डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। देखो अभी ये डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है मतलब रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो रहा है तो उसका एंजाइम है डिकार्बोक्सिलेज। ओके, ये याद रखना इजी है, डिकार्बोक्सिलेशन डिकार्बोक्सिलेज।
देन मैं बताई थी एक कार्बन हमारा कम हो जाएगा जो कि अल्फा कीटो ग्लूटारेट में हमारा 5 कार्बन वाला, ये है फर्स्ट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो ये वाला हमारा 5 कार्बन वाला कंपाउंड हो गया। फिर यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्टेप में बताई थी बोथ, जो पहला हुआ था हमारा डिहाइड्रोजनेशन एंड कार्बोक्सिलेशन, यहाँ पर दोनों होगा, डिहाइड्रोजनेशन भी होगा, कार्बोक्सिलेशन भी होगा, ठीक है। डिहाइड्रोजनेशन मतलब रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन, मीन्स यहाँ से हाइड्रोजन ऐड होकर ये NaDH हो जाएगा, NAD से NADH हो जाएगा। एंड कार्बोक्सिलेशन मतलब ये यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन मतलब यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो रहा है, ठीक है। अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो रहा है। और फिर यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट हुआ वो है सक्सिनिल कोएंजाइम ए। तो हमारा प्रोडक्ट क्या हुआ, सक्सिनिल कोएंजाइम ए। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन हुआ तो एक कार्बन का कम हो गया, फिर यहाँ पर और एक बार डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो यहाँ पर भी और एक तो कार्बन कम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 4 कार्बन, 5 कार्बन से 4 कार्बन हो गया, ये वाला सक्सिनिल कोएंजाइम ए, दैट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। द सक्सिनिल कोएंजाइम ए that in the presence of the succinyl thiokinase it is converted into the succinate, so it is converted into the succinate। और वहाँ पे क्या हो रहा है ना, GDP कन्वर्ट हो रहा है हमारा GTP को, ठीक है। तो यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन टाइप्स हो रहा है जहाँ पे कि फॉस्फेट एक तो ऐड हो रहा है एंड ये ट्राइफॉस्फेट हो रहा है डाइफॉस्फेट से। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से H3PO4 से, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से हमारा GTP बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सक्सिनिल थियोकाइनेज के प्रेजेंस में हो रहा है। फिर जब हमारा सक्सिनेट बन जाएगा तो सक्सिनेट बनने के बाद सक्सिनेट इज कन्वर्टेड टू द फ्यूमेरेट। अभी ये सक्सिनेट इज कन्वर्टेड टू द फ्यूमेरेट, ये देखो ये वाला फ्यूमेरेट। तो यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, इसलिए देखो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस एंड यहाँ पे FAD जो हो रहा है वो कन्वर्ट हो रहा है। डिहाइड्रोजनेशन ये क्या हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन होगा, एडिशन होके ये FAD कन्वर्ट हो रहा है कहाँ पे, FADH2 पे, ठीक है। तो ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर एंजाइम यूज हो गया है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस। फिर क्या हुआ, तो फ्यूमेरेट हुआ। तो फ्यूमेरेट जो हुआ उसका जो फॉर्मेशन हुआ, फ्यूमेरेट is converted into the malate, okay। माइलेट कैसे हुआ ना, हाइड्रेशन हुआ, यहाँ पर वो फिर से वो वाटर ऐड कर दिया गया, तो यहाँ पर फ्यूमरेज एंजाइम का यूज किया गया। अब ये मैलेट इज कन्वर्टेड इनटू द ऑक्सालोएसिटेट। ये सारे देखो ये भी 4 कार्बन का है, सॉरी मैं लिखना भूल गई, ये भी 4 कार्बन, दिस वन ऑल्सो 4 कार्बन, और हमारा ऑक्सालोएसिटिक एसिटेट भी हमारा 4 कार्बन का है, जो कि फिर से हमारा जब एसिटिल कोएंजाइम ए आएगा तो वो उसके साथ मिक्स होगा। देखो फिर मैलेट में क्या हो रहा है, वहाँ पर भी डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, मीन्स एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन हो रहा है। यहाँ पे देखो एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पर NADH, NAD से NADH हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा ओवरऑल हमारा 3 बार NADH का फॉर्मेशन हो रहा है, 1 2 and 3, 3 बार NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। और हमको पता है NADH का फॉर्मेशन होने से हमको क्या फ़ायदा है, NADH जितना फॉर्मेशन होगा वो हमको ज़्यादा ATP देगा, मतलब एक NADH हमको 3 ATP देते हैं, ठीक है। और एक FAD हमको 2 ATP देता है, तो उस हिसाब से हमको ATP मिलेगा। तो ये रहा हमारा टिश्यू साइकिल, जो कि मैं पूरा साइकिल यहाँ पे डिस्कस की हूँ। आपको अगर बार बार देखेंगे तो ये आपको याद रह जाएगा। एंड फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी विद द MCQ। जब हम MCQ करते हैं तो हमारा माइंड और भी अलर्ट हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद रख पाता है। तो MCQ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड बाय।